Hello, dear students, guardians, audience of India, and audience of whole world. आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अनु सर में स्वागत है और मैं जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के एपिसोड में मतलब आज के वीडियो में हम आपको बताने जो जा रहे हैं वो लगभग सारे बच्चे जानते हैं कितने किस चैप्टर्स का किस टॉपिक का क्या वेटेज है। लेकिन कारण क्या है ना कि सब कुछ किताबों में होता है, सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ जानकारी होती है और जानकारी होने के बाद भी फॉलो नहीं कर पाते, उसको कर नहीं पाते। और यही एक कारण होता है कि एक टीचर को बार बार बच्चों को जगाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, बार बार कहते हैं कि बेटा कर लो मेहनत। क्यों? क्योंकि उससे आपकी लाइफ बननी है। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने कोई माता पिता का एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके माता पिता का एहसान है आपके ऊपर। क्या एहसान है? यही एहसान है ना कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा का बेटा या उनकी बेटी शिखर पर पहुंचे, बुलंदियों पर पहुंचे, और इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं और पैसा बाधक नहीं बनने देते हैं। आपकी फीस टाइम पे जमा होती है, आपकी ट्यूशन की फीस टाइम पे जमा होती है, आपकी बुक्स जो है टाइम पे आती हैं, और यहाँ तक कि आपको जो भी चाहिए होता है पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं। और केवल आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको अच्छा स्कोर दे दीजिए, अच्छा रिजल्ट दे दीजिए, और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में आने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में आने जा रहे हैं। सीबीएसई क्लास 12th मैथ सिलेबस 2024-2025, इसमें देखिए आपका जो टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो वॉल्यूम 1 में है, रिलेशंस एंड फंक्शंस का वेटेज कितना है? 8 मार्क्स। व्हाट इज वेटेज ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन? 8 मार्क्स। अलजेब्रा, अलजेब्रा देखिए कितना है? 10 मार्क्स का है। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, कैलकुलस। कैलकुलस में आप जानते हैं ना क्या क्या है? कैलकुलस अपने आप में बहुत ब्रॉड फील्ड है, बहुत बड़ा अपने आप में मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। और बीएससी एमएससी कहीं चले जाइए, आप थीसिस करिए, पीएचडी करिए, और कंपटीशन में भी पीछा कैलकुलस नहीं छोड़ती है। आईआईटी की तैयारी करेंगे ना उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और वेटेज देखा ना 35 मार्क्स का है, आउट ऑफ 80 35, समझ लो केवल हाफ स्कोर से 5 मार्क्स कम है। और कैलकुलस में आप जानते हैं क्या क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल में क्या है? डेरिवेटिव्स हैं आपके, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है, इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रल्स हैं, इसके अलावा डिफिनिट इंटीग्रल्स हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक एक पार्ट आपको कितने अच्छे से पढ़ाया गया। और पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स जो भी है ना, उनका एक प्रयास रहता है, टीचर चाहे मैं हूं चाहे हमारे हिंदुस्तान विश्व पटल में जितने भी टीचर्स हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चे के अंदर कितना नॉलेज भर दें। भर देने का मतलब कितना हम पढ़ा दें कि स्टूडेंट उस लायक बन जाए। और हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए, क्योंकि जानते हो ना, जब स्टूडेंट
स्टूडेंट पढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग जो सबसे इजी चैप्टर है, जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल मैक्सिमाइज मिनिमाइज देखना है। फिजिबल रीजन देख लो, उसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लो, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करो। प्रोबेबिलिटी जिसको मैंने जब वीडियो बनाया था, और वो वीडियो हमारा जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया था फेसबुक का, जिसमें साफ साफ आया है कि 171 टेरिटरी में वो देखा जा रहा है। और मैंने उसमें पूरी कहानी बताई थी, मैंने पूरा सब समझाने का प्रयास किया था कि जहां गारंटी नहीं वहीं प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका वेटेज कितना है? 8 मार्क्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इनको ऐड कर लो, इनको सबको ऐड करो। आपका टोटल मार्क्स जो बन रहा है, जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं जिसका आपको पेपर देना है, कितना है? 80 मार्क्स हो गए। एक्सटर्नल स्कोर 80 मार्क्स अगर किसी बच्चे का है, और जानते हैं ना कि इंटरनल मार्क्स जो इंटरनल स्कोर होता है वो कितना होता है? 20 होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी स्कूल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संस्था हो, कुछ भी हो, वो हमेशा उनका प्रयास रहता है कि वो स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर दें। और उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स बताए जाते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो हर स्कूल आपको बताता है, समय समय पर बताता रहता है, उनके टीचर्स बताते हैं। तो अगर इसमें 20 मार्क्स आ गए, कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 100 स्कोर हो गया ना। मैथमेटिक्स में जैसे 100 हो गया, वैसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में 100 लाने हैं। सारे सब्जेक्ट के लिए प्रयास करिए, क्योंकि जब आप 100% स्कोर लाएंगे तो आप क्या बनेंगे? टॉपर्स स्कोर होता है ना, आप पूरे इंडिया में आपका नाम बुलंद हो जाएगा। और एक बार नाम अगर बुलंद हो जाता है तो आपकी फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आपको समाज में लगेगा ना कि एक बार मेरी वैल्यू बन गई है, अब इसको डाउन नहीं होने देना है। और वो जिम्मेदारी सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि तब स्टूडेंट अपने आप में समझने लगता है कि अब हमें इधर उधर कुछ नहीं करना है, अब हमें करना ही करना है, और 100% ही करना है। अब डाउन नहीं होना है, डाउन होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आपको एक मैसेज है कि डोंट वेस्ट योर कॉस्टली टाइम, बिकॉज टाइम इज टू मच कॉस्टली। डू योर बेस्ट, do your 100%, because dear student, all of you have capacities and worthies, and all of you can do। yes, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या नहीं ईश्वर ने दिया? हाथ पैर नाक, जो शरीर को चाहिए, जिससे आप देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं, ईश्वर ने आपको सब कुछ देके भेजा। एक इतना अच्छा दिमाग दिया ना, कल्पना तो करो, सोचो तो एक बार। एक बार वीडियो में मैंने कहा था कि गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी को देख लो। पहले तो क्या था, अब तो आपके पास सारे साधन हैं, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, इंटरनेट की सुविधा है, घर में वाईफाई लगा है, और एक से एक अच्छे टीचर्स हैं। और कहा एकलव्य, जिसने एक मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य को बना लिया, और धनुष विद्या अकेले प्रैक्टिस करता था।
अकेले प्रैक्टिस करता था और इतना बड़ा योद्धा था ना कि जब द्रोणाचार्य जी को लगा कि ये तो अर्जुन से आगे हो गया है, अर्जुन को मैं सिखा रहा हूं, इसको मैंने सिखाया भी नहीं, पूछ लिया कि आपका गुरु कौन है। और क्यों पूछा बता रहा हूं, शायद कहानी यही है कि जब वो धनुर्विद्या सीख रहा था, एक डॉगी बार बार भौंक रहा था और उसका कंसंट्रेशन खराब हो रहा था, वो अपने कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ी उसको गुस्सा आ गई और उसने जो बाण चलाया और जिस तरीके से किया कि उसका पूरा मुंह बंद हो गया, खुल ही नहीं पा रहा था। और द्रोणाचार्य ने ऐसा देखा कि अरे एक बार में ऐसा कर दिया। जाके पूछा कि आपका गुरु कौन है, टीचर कौन है? तो बोले हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी। और द्रोणाचार्य ही खड़े वहां पर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप द्रोणाचार्य के शिष्य हैं तो द्रोणाचार्य तो मैं हूं, और आपने शिक्षा ली है, आपने उसकी कोई हमको फीस नहीं दी, दीक्षा नहीं दी। तो उन्होंने कहा अगर आप गुरु हैं, वो हम नहीं समझ पाए तो आप मांगिए क्या मांगना है। उन्होंने कहा दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। उसको टाइम नहीं लगा बच्चों, और कट कर दिया और चरणों में रख दिया। तो जब एकलव्य कर सकता है बिना फिजिकल सपोर्ट के, तो आपके पास सब कुछ है। पहचानो अपनी ताकत, जागो, जागना पड़ेगा, जागना है, जागना पड़ेगा, क्योंकि पूरे समाज आपसे उम्मीद कर रहा है, आपके माता पिता आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपसे उम्मीद कर रहे हैं। और जब उम्मीद कर रहे हैं ना, तो करना ही होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उठिए, जागिए और लग जाइए मिशन के लिए। यही है आपका मिशन कि कैसे 100% देना है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।